हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी लट पे। सीईटी के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में सीईटी की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है हम आपको सीईटी की जो क्लास है वो डेली प्रोवाइड करवाती है, तो एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं। और आपकी जो सीईटी 10+2 एंड 12th लेवल की जो आपकी एग्जाम है वो काफी नजदीक आ चुकी है। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपकी एग्जाम है वो 4 और 5 फरवरी को होनी है, तो हमारे पास अब काफी कम समय है। तो ऐसे में हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितनी क्वेश्चन सही हुए। वो बात आपको अंत में कमेंट करके बतानी है। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पता है आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मेरा निवेदन है कि प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। जैसे न्यू क्लास आएगी तो आपको नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, और आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। उसकी भी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बेराट की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है। ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सीईटी 10+2 एग्जाम की दृष्टि से यानी आपका ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो है अलवर, एक है नागौर, एक है जयपुर, एक है कोटा। तो बेराट की पहाड़ी है वो आपकी जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। सी ऑप्शन आपका लॉक कर दिया जाए। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नेहड़ क्षेत्र विद्यमान है। बताओ भाई, नेहड़ क्षेत्र कहां पर विद्यमान है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है गुरुजी? इंपॉर्टेंट है। तो राजसमंद के अंदर है, चूरू के अंदर है, धौलपुर के अंदर है या फिर जैसलमेर के अंदर है? तो आपका जो नेहड़ क्षेत्र है ये आपका जैसलमेर के अंदर विद्यमान है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि मेसा का पठार किस जिले में स्थित है। ये देखो, ये कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, कि मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर के अंदर है, चूरू के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है या फिर सिरोही के अंदर है? तो आपका जो मेसा का पठार है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान फीडर राज्य में कहाँ पर से प्रवेश करती है। राजस्थान फीडर राज्य में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये आपकी कहाँ से करेगी? तो ये आपकी करेगी टिब्बी से प्रवेश। कहाँ से करेगी? टिब्बी से। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि बाणगंगा नदी यमुना में किस स्थान पर मिलती है। तो ये आपकी मिलेगी यहाँ पे फतेहाबाद में। कहाँ पर मिलेगी? फतेहाबाद में। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुल कितने प्रमुख नदी बेसिन है। हमें बताना है कि राजस्थान में प्रमुख नदी बेसिन कितने हैं। 13 है, 33 है, 8 है या फिर 42 है? अरे गुरुजी, इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी 13 है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला देखो, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वालरा क्या है। बताओ भाई, ये क्वेश्चन आपका सीधा का सीधा एग्जाम में आ सकता है कि वालरा क्या है। वालरा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक मिट्टी की एक समस्या है। आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों द्वारा की जाने वाली परंपरागत कृषि है। मिट्टी का एक प्रकार है या फिर इसमें से कोई नहीं? तो ये आपका क्या है? ये एक है आपका आदिवासियों द्वारा जो परंपरागत कृषि की जाती है उसे वालरा कहा जाता है। ठीक है, अभी कई जगह आपको पता है चिमाता ये जो आपकी है कृषि, इसको चिमाता भी कहा जाता है। अलग अलग नाम है। ठीक है, अलग अलग नाम यहाँ पे इसको दिए गए हैं। ठीक है, स्थानांतरित कृषि अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो वालरा आपका क्या हो जाएगा? ये एक आदिवासी द्वारा की जाने वाली परंपरागत कृषि हो जाएगी। ठीक है, बी ऑप्शन आप राइट कर दो। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सेम क्या है। बताओ भाई, सेम क्या है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेम क्या है। जलमग्नता से उत्पन्न समस्या है, मिट्टी का एक प्रकार है, कृषि का एक परंपरागत तरीका है, इनमें से कोई नहीं। तो सेम आपका क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी जल मग्नता से उत्पन्न एक समस्या है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो अभी के भी। केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो एक तो है बाड़मेर, एक है जैसलमेर, एक है जोधपुर, एक है जयपुर। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर कहाँ पर है? केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र बाड़मेर के अंदर है। और जो क्वेश्चन नंबर आपका जो एक सेकंड, यहाँ पे बाड़मेर नहीं, यहाँ पे आपका जोधपुर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जोधपुर होगा। ठीक है, गलती से मैंने यहाँ पे बाड़मेर बता दिया है। यहाँ पे आपका जोधपुर होगा। जो केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र है वो आपका जोधपुर केंद्र है। ठीक है, मैंने गलती से बाड़मेर बता दिया। बाड़मेर में तो आपको पता है थार महोत्सव का आयोजन होता है, और जैसलमेर में आपको पता है मरु महोत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, और मरु अनुसंधान केंद्र अगर आपको पूछ लिया जाए तब आपको जोधपुर बताना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में खस नहीं पाई जाती है। निम्न में से किस जिले में खस नहीं पाई जाती है? तो मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया था। ठीक है, तो देखो भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, इन सभी तीनों जिलों में खस पाई जाती है। ठीक है, खस ये क्या है? खस एक घास है।
क्या है? खस एक क्या है? अरे गुरुजी खस एक तो घास है। तो यहाँ पे आपकी झुंझुनू है, यहाँ पे नहीं पाई जाती है। अब आपको करना क्या, आपको इन तीनों जिलों को याद कर लेना है कि खस कहाँ पर पाई जाती है। भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, इन तीनों जिलों में पाई जाती है, ठीक है। और प्रमुख रूप से आपको पता है भरतपुर और सवाईमाधोपुर में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि बस्सी अभ्यारण्य स्थित है, बताओ भाई बस्सी अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, उदयपुर के अंदर है, बारा के अंदर है, या फिर डूंगरपुर के अंदर है? बताओ जल्दी से कमेंट करके। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? बस ये आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान एवं रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के बीच बाघों के सुगम विचरण हेतु आखेट निश्चित क्षेत्र है। तो ये आपका क्षेत्र कहाँ पे है? तिलोरा है, बड़ौदा है, कंवारजी है, या फिर डेंचू है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, यानी कंवाल है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि सीता माता अभ्यारण्य से गुजरने वाली नदियां कौन कौन सी है? बताओ भाई। तो हमें चार नदियां यहाँ पे दी गई है। कितनी नदियां दी गई है? चार नदियां दी गई है। एक तो है जाखम, एक है नालेश्वर, एक है लूनी, एक है करमोई। तो चार नदियां दी गई है। हमें क्या बताना है कि सीता माता अभ्यारण्य से गुजरने वाली नदियां कौन सी है? तो हमें यहाँ पे बताना है केवल एक व दो है, केवल दो व तीन है, केवल एक तीन चार है, या फिर केवल एक दो चार है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी डी राइट हो जाएगा, यानी एक दो चार है, यानी जाखम है, नालेश्वर है और करमोई है। कौन सी है ये? जाखम, नालेश्वर, करमोई, ये कौन सी अभ्यारण्य से गुजरती है? सीता माता अभ्यारण्य से गुजरती है। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास की संभावना किस प्रकार के उद्योग की मानी गई है? बताओ भाई। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदेश की सबसे ज्यादा विकास की संभावना किस प्रकार के उद्योग की मानी गई है? बताओ। खनिज आधारित, कृषि आधारित, वन आधारित, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आप बोलोगे इसमें ए हो जाएगा, खनिज आधारित, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोट्टन सीमेंट का कारखाना किस जिले में स्थित है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि गोट्टन सीमेंट का कारखाना जो है वो किस जिले में स्थित है? पाली, नागौर, सिरोही, अजमेर? तो इसमें आपका हो जाएगा नागौर। कहाँ पर है? नागौर के अंदर है, ठीक है। और आपको पता है प्रथम जो सीमेंट कारखाना है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? बूंदी के अंदर किया गया, ठीक है। कौन से जिले में किया गया? बूंदी के अंदर किया गया। बूंदी का कौन सा स्थान था? बूंदी का लाखेरी, लाखेरी, ठीक है। लाखेरी बूंदी के अंदर ये प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अगला देखो, अगला है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स कंपनी कहाँ स्थापित है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स कंपनी ये कहाँ पर स्थापित है? तो ये आपकी हो जाएगी अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। सूरतगढ़, अंता, रामगढ़, कुरपुड़ी, जलिपा? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रामगढ़, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व की सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव बनाई गई है। बताओ कहाँ पर बनाई गई है? विश्व की सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव कहाँ पर बनाई गई है? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उदयपुर। कहाँ पर? उदयपुर में बनाई गई है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अकाल का मानव ही नहीं पशु जगत पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है? त्रिकाल का, काल का, पंचकाल का, या फिर अर्ध अकाल का? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी त्रिकाल का, ठीक है। त्रिकाल का जो प्रभाव है वो मानव ही नहीं अपितु पशु पर भी पड़ा है। अगला देखो, अगला है कि 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक भीषण अकाल का वर्ष है वो रहा है 1982, या फिर 84, या फिर 87, या फिर 89? तो इसमें आपका हो जाएगा 1987, ठीक है। 1987 रहा है। कौन सा रहा है? तो आप बोलोगे सर जी हमें तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है? 1987 लग रहा है। अगला देखो, अगला है कि राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई। जल्दी से कमेंट में ठोक दो कि राज्य में प्रारंभिक और आपका जो ये राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक निदेशालय ये कहाँ पर है, ये बताना है हमें। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर? जल्दी से कमेंट में ठोक दो। हाँ, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बीकानेर, ठीक है। प्रारंभिक निर्देशालय है ये आपका कहाँ पे है? प्रारंभिक एवं माध्यमिक निर्देशालय ये तो आपका बीकानेर के अंदर है। और अजमेर के अंदर आपको पता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगर आपको पूछ ले तब तो आपको अजमेर में बताना है, और प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पूछ ले तब आपको बीकानेर बताना है, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर?
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राजधानी जयपुर के अंदर है। ठीक है, अगला देखो। अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे बड़ा सर्किल चौराया है, जवाहर सर्किल है, सुकाड़िया सर्किल है, गांधी सर्किल है, या फिर आजाद चौक है। हमें बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा सर्किल चौराया कौन सा है। सर्किल जिसे हम क्या बोलते हैं, चौराया बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जवाहर सर्किल। ठीक है, कौन सा है सबसे बड़ा, जवाहर सर्किल। अगला देखो। अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में रेल परिवहन की दृष्टि से सबसे अधिक गम्य है, अजमेर है, कोटा है, भरतपुर है, या फिर जयपुर है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जयपुर है। अगला देखो। अगला आपका क्वेश्चन है कि विनय विलास महल कहाँ स्थित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विनय विलास जो आपका महल है ये कहाँ पर है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अलवर के अंदर। कहाँ पर है, अलवर के अंदर। अगला देखो। अगला आपका क्वेश्चन है कि सिसोदिया रानी का महल कहाँ पर स्थित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिसोदिया रानी का महल कहाँ पर है, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर। तो इसमें आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि लोद्रवा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जोधपुर में है, रणकपुर में है, और आपको पूछ लिया जाता है कि रणकपुर की जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर है, तब आपको बताना है पाली में। ठीक है, और एक यहाँ पे करौली। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो ये आपका हो जाएगा जैसलमेर में। ठीक है, लोद्रवा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो तो जैसलमेर के अंदर है, और रणकपुर के जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो आपके पाली के अंदर है। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना। अगला देखो। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध भरतपुर से नहीं है। भरतपुर से बताओ किसका संबंध नहीं है, भरतपुर से किसका संबंध नहीं है। तो देखो कुंभेर का भरतपुर से संबंध है, ये तो सही है। डीगमैल भरतपुर ये भी सही है, लोहागढ़ भरतपुर ये भी सही है, और तब्बीजी है ये भरतपुर से नहीं है। ठीक है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखो। अगला है कि मीर सैयद हुसैन की दरगाह किस जिले में स्थित, सॉरी किस किले में स्थित है। तारागढ़ में है, कुंभलगढ़ में है, रायगढ़ में है, या फिर तोहन दुर्ग में है। तो ये आपकी जो दरगाह है ये आपकी है तारागढ़ में है। ठीक है, स्थित। अगला देखो। अगला है कि राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहते हैं। अरे वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छप सकता है। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी तारागढ़ को कहते हैं। ठीक है, अगला देखो। अगला है कि कौन भारतीय पुरातात्विक कालीबंगा की खोज करता है। तो कालीबंगा की खोजकर्ता हमें बताना है, ए घोष है, बी लाल है, या फिर बी के थापर है, या फिर रतन चंद्र अग्रवाल है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ए घोष है। ठीक है, अगला देखो। अगला है कि प्रो एचडी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है। कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, या फिर बागोर। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, आहड़ आपको पता है उदयपुर, गणेश्वर आपको पता है सीकर में है। और इसका जो उत्खनन है, ठीक है, जो प्रो एचडी के संकलिया के निर्देशन में जो जिस सभ्यता उत्खनन हुआ है वह कौन सी है, तो वह आपकी आहड़ है। ठीक है, आहड़ उदयपुर। अगला देखो। अगला है कि किस ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज विजय के अनुसार, दोनों के अनुसार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो राजपूतों की उत्पत्ति है ना वो अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, अगला देखो। अगला आपका क्वेश्चन है कि अग्निकुंड से उत्पन्न उत्पन्न राजपूतों में निम्न में कौन सा वंश शामिल नहीं है। तो इसमें आपका कौन सा वंश शामिल नहीं है, सोलंकी, परमार, या फिर प्रतिहार, या फिर चंदेल। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंदेल। ठीक है, अगला देखो। अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा सा शहर बेल बूटों की छपाई की प्रारंभिक कला के लिए जाना जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बुंटों की छपाई के प्रारंभिक कला के लिए जाना जाता है। बंगुरु, निवाई, किशनगढ़, लाडनू। लाडनू आपको पता है नागौर के अंदर है। ठीक है, तो ये आपका जो शहर है ये आपका बंगरू हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। अगला है कि महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है। पोमचा का रंग पूछा है मैं। ठीक है, पोमचा का हरा, पीला, लाल, गुलाबी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी पीला। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जी ओढ़नी, ओढ़ना या फिर ओढ़नी तो लाल रंग का होता है। अरे ओढ़ना ओढ़नी होती है ना वो तो लाल रंग का होता है। ठीक है, जैसे चुनरी वगैरह होगी, लेकिन पोमचा है ना, ठीक है, पोमचा उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग पीला होता है। ठीक है, पीला। अगला देखो। अगला आपका क्वेश्चन है कि डावरिया क्या है, बताओ भाई। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि डावरिया क्या है। राजपूतों में शादी के समय दहेज में दी जाने वाली कुंवारी कन्याएं, या फिर शादी में कलश लेने वाली कन्याएं, या फिर शादी में बंधने वाला धागा, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें आपका क्या कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, डावरिया। ठीक है, डावरिया है, क्या है डावरिया? राजपूतों में शादी के समय दहेज में दी जाने वाली कुंवारी कन्याएं। अगला देखो, अगला है कि धौलपुर जो पावर प्रोजेक्ट आधारित है वो किस पर है? लिंगानाइट पर है, गैस पर है, नेपथा पर है या फिर डीजल पर है? तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी नेपथा पर है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ भाई, राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को, मुनीत नैन सिंह को, चंद्रबरदाई को या फिर केशवदास को? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट, यानी मुनीत नैन सिंह कहा जाता है। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि चेतावनीराज चुंगटिया किस कवि की कृति है? अरे वेरी इंपॉर्टेंट है। बांकीदास की है, केसरी सिंह बारट की है, केशवदास की है या फिर शिवदास की है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए राइट हो जाएगा, यानी बांकीदास की है। अगला देखो, अगला है कि कोड़ा मारा होली प्रसिद्ध है, महावीर जी की है, बाड़मेर की है, आवा जी की है या फिर बिनाई की है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, यानी बिनाई की है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? अरे गुरुजी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपेगा पक्का का पक्का। क्या छपेगा? एग्जाम में स्टार लगा लेना अभी के अभी, कि महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? करौली के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, धौलपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी करौली के अंदर होता है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि कर्मवीर त्याग भूमि नामक राष्ट्रीय पत्र का प्रकाशन करने में किसने सहयोग प्रदान किया? हरिभाऊ उपाध्याय ने, दामोदर दास राठी ने, जमनलाल बजाज ने, भोगीलाल पांड्या ने? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जमनलाल बजाज ने। अगला देखो, अगला है कि बीकानेर में किस महाराजा ने राज्य में प्रजामंडल स्थापित नहीं होने दिया? बताओ, बीकानेर में किस महाराजा ने राज्य में प्रजामंडल स्थापित नहीं होने दिया? दुर्जन सिंह ने, गंगा सिंह ने, मदन सिंह ने या फिर जोरावर सिंह ने? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा सिंह ने। ठीक है, गंगा सिंह ने। अगला देखो, अगला है कि विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने, हरिभाई किंकर ने, हीरालाल शास्त्री ने या फिर एक व दोनों? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी हरिभाई किंकर ने की। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल साक्षरता जो है वो कितनी है? बताओ, भारत की जो साक्षरता है वो कितनी है, हमें ये बताना है। तो 72.9% है, 74.4% है, 72.6% है या फिर 71.9% है? तो भारत की साक्षरता हमें बतानी है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, बी को लॉक कर दो, यानी 74 पॉइंट, एक सेकेंड, 74 कितनी है? 04% है। ठीक है, 74.04% है। 71 भी नहीं होगी, 72 भी नहीं होगी, और जो आपकी 72.9 है वो भी नहीं होगी। ठीक है, 72.9 और 72.6 नहीं होगी, 71.9 भी नहीं होगी। ठीक है, 74.4 होगी। अगला देखो, अगला हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, अगला हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत थी? बताओ भाई, रियासत कौन सी थी अंग्रेजों द्वारा निर्मित? बताओ, सायपुरा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा? तो कौन सी होगी इसमें, मुझे बताओ ये। हाँ, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत बतानी है हमें। ठीक है, केवल रियासत नहीं, अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत। तो इसमें आपकी हो जाएगी झालावाड़। कौन सी हो जाएगी गुरुजी? झालावाड़ हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। ठीक है, प्रतापगढ़ तो अंग्रेजों द्वारा नहीं थी, बांसवाड़ा भी नहीं थी और शाहपुरा भी नहीं थी। अगला देखो, अगला है कि राजस्थान के 7वें चरण में किसका विलय हुआ? अरे इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के 7वें चरण में किसका विलय हुआ? बताओ भाई। हाँ, अजमेर का, जयपुर का, जालोर का, अलवर का? तो 7वें चरण में आपको पता है किसका हुआ था? अजमेर का हुआ था गुरुजी। किसका हुआ था? अजमेर का हुआ था। अजमेर का विलय आपको पूछ ले 7वें चरण में कब हुआ था, सन कब हुआ था? चलो ये तो आपको पूछ ले कि अजमेर का विलय कब हुआ, तब आपको बताना है 7वें चरण में। या आपको पूछ ले कि राजस्थान में 7वें चरण का विलय कब हुआ, तब आपको बताना है अजमेर में, सॉरी अजमेर का। तो अब आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अजमेर का विलय कब हुआ, तब आपको बताना है 1956 को। ठीक है, कब हुआ? 1956 को हुआ। तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान के 7वें चरण में किसका विलय हुआ, तब आपको बताना है अजमेर का। और आपको पूछ ले अजमेर का विलय कब हुआ, 7वें चरण में हुआ। और आपको ऐसा पूछ ले कि अजमेर का विलय किस सन में हुआ, तब आपको बताना है 1956 में हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला है कि उन्नालू फसल से क्या तात्पर्य है? बताओ भाई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियोग्राफी से संबंधित। ठीक है, और ये आपका हिस्ट्री से संबंधित था और ये भी आपका हिस्ट्री से संबंधित था। ठीक है, तो उन्नालू फसल से क्या तात्पर्य है? जायद की फसल है, खरीफ की फसल है, रबी की फसल है या फिर दो व तीन दोनों?
तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, मुझे तो यहाँ पे बी लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है, बी लग रहा है, खरीफ की फसल, ठीक है। उनालू से क्या तात्पर्य, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की मुख्य फसल कौन सी है, खरीफ की मुख्य फसल कौन सी है, तो आपको पता है बाजरा, ठीक है। बाजरा, बाजरा उत्पादन में राजस्थान आपको पता है भारत में पहले या फिर दूसरे स्थान पे है, ठीक है। और जो रबी है उसकी मुख्य फसल कौन सी है, उसकी मुख्य फसल कौन सी है, गेहूं है। कौन सी है, गेहूं है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना। अगला देखिए, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से पढ़ लेना कि कोटा रियासत में कौन से सिक्के प्रचलित थे, बताओ भाई। कोटा रियासत में कौन से सिक्के प्रचलित थे, गुमान शाही के, गजन गज शाही के, या फिर अखे शाही के, या फिर झाड़ शाही के, बताओ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आपको भी पता है, ठीक है। पूछा क्या है कि कोटा रियासत में कौन से सिक्के प्रचलित थे, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी गुमान शाही के सिक्के प्रचलित थे, ठीक है। तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब आपको पता है कि हमारे पास काफी कम समय है, ठीक है। हमारे पास कितना समय है, मात्र 15 दिन का इस समय नहीं बचा है, ठीक है। हमारे पास कितना समय, अभी तो आप गुरुजी मान के चलो 7 से 8 दिन है, ठीक है। 7 ही दिन आप मान के चलो, ठीक है। तो इन 7 दिन में हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो आपको पता है अभी किताब तो आपको पता है पूरी, अगर आप किताब पढ़ने बैठोगे तो आपको पता है 500 से प्लस पेज है, तो आपसे किताब तो पूरी किसी भी हालत में नहीं पढ़ी जाएगी। तो आपको पता है इतने काफी कम समय में आपको क्या पढ़ना चाहिए, अब आपको गुरुजी नोट्स पढ़ना चाहिए, नोट्स पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। अब आप सभी बोलते हो कि सर जी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो अगर आपसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी भी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, वहाँ से भी हम आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा देंगे। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन नहीं कर हो रहा है तो आप इन पे नंबर पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको यहाँ से टेलीग्राम चैनल में जोड़ देंगे, ठीक है। इन नंबर पे मैसेज कर दीजिए एक बार, 9024318858 पे, ठीक है। तो हम वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल में जोड़ देंगे, लेकिन आपको मैसेज कर देना है। और अभी हमारे पास 15 दिन, जितना आप नोट से पढ़ोगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। और दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर आपसे ज्वाइन होता है तो ठीक है, अगर टेलीग्राम नहीं होता है तो व्हाट्सएप को कर लीजिए, व्हाट्सएप नहीं होता है तो मैसेज कर दीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम पे आपको कंप्लीट नोट्स मिले हैं, गणित के, रीजनिंग के, हिंदी के, इंग्लिश के, राजस्थान जीके के, इंडिया जीके के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट करो या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि स्टडी अलर्ट पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर डेली प्रोवाइड करवाए जाएंगे और आगे भी हम आपको कराते रहेंगे। और अभी मुझे आपको क्या करना है, हमने कितने क्वेश्चन देख लिए, 50 क्वेश्चन देख लिए। तो अभी आप पहले तो ये बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट करके, ठीक है। अपनी ईमानदारी से बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट करके। और कमेंट करके ये भी आपको बताना है कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। अभी काफ़ी सारे विद्यार्थी झूठ बोलेंगे कि सर जी मेरे तो 35 हो गए, 45 हो गए, 50 हो गए, वो बात नहीं रखनी, अपनी ईमानदारी से बताना। अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको नुकसान है, अगर आप सही बोलोगे तो आपको फायदा है, ठीक है। हमें तो कुछ ना तो फायदा है और ना नुकसान है। कमेंट करके आपको अपनी ईमानदारी से बताना है कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुए, चाहे 17 हो, चाहे 27 हो, चाहे 50 हो, चाहे 40 हो, जितने भी क्वेश्चन है ना अपनी ईमानदारी से बता देना कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता देना। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब, स्टडी अलर्ट। थैंक यू।